हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और इस वीडियो से आपको बहुत सारे नए रूल्स भी पता चलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को आप कैसे पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड कि आप बड़े से बड़े वर्ड को कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टाइटल है ह्यूमन ह्यूमैनिटी। तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लेकिन जब हम आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। तो यहाँ पे जो एच है ये हमारा साइलेंट है, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि जब भी एच के बाद यू हो तो वहाँ पे आपका एच साइलेंट होता है और बाकी के शब्दों की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पे एच हमारा साइलेंट है। तो एच साइलेंट हो गया। उसके बाद यू, तो यू को यहाँ पे हम यू पढ़ रहे हैं। तो यू को ज़्यादातर यू नहीं पढ़ा जाता है, ज़्यादातर यू को अ पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम यू को यू क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब भी यू के बाद हो कोई भी कॉन्सोनेंट, यू है फिर उसके बाद कोई भी हो गया, जैसे सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, एच, जी, आई, आई वोवल है, उसके बाद एम, एन, जो भी वोवल हो गया मतलब कॉन्सोनेंट वो यहाँ पे हो, यू हो, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद कोई भी वोवल हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू, कोई भी इनमें से वोवल आ गया तो उस सिचुएशन में जो यू होता है इसे हम पढ़ते हैं यू। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे यू पढ़ रहे हैं। तो यू को यू हमने पढ़ा। फिर उसके बाद है एम, तो एम को म पढ़ते हैं। तो यू म इतना मर हो गया। फिर उसके बाद है ए, तो ए को ज़्यादातर ए की मात्रा पढ़ते हैं और जो एन है उसे हम न पढ़ते हैं। तो यू मेन इतना मर हो गया। फिर यहाँ पे आई को ई की मात्रा ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ई की मात्रा जुड़ गया न में, तो बन गया नी। यू मैनी और टी को हम पढ़ते हैं ट, ह्यूमैनिट और वहाँ पे जो वाई है इसे हम पढ़ते हैं ई की मात्रा यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम वाई को यहाँ पे ई क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन देखिए हमारा वर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमैनिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमने जो वाई है इसे हमने लास्ट में ई क्यों पढ़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसे हम यह भी पढ़ते हैं, कई बार इसे आई भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके रूल्स क्या हैं, तो देखिए जब भी जो वाई है ये वर्ड की शुरुआत में आपको दिख गया तब इसे हम पढ़ते हैं यह, और जब भी जो वाई है ये हमारा शुरुआत में नहीं, ये वर्ड के बीच में दिख गया या फिर वर्ड के अंत में, बीच में या अंत में, तो इसको ज़्यादातर आई या फिर ई दो प्रकार से पढ़ा जाता है, आई या ई दोनों, जब भी अंत में हो या फिर बीच में हो। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे शब्द होते हैं जो कि 1, 2, 3 बस इतने ही होते हैं, उसके अगर अंत में या फिर बीच में आए तब ज़्यादातर जो आई है इसे हम पढ़ते हैं आई पढ़ते हैं। और जब भी बड़े शब्द हों, जैसे बड़ा वर्ड हो गया बहुत बड़ा और उसके अंत में आपको दिख जाए वाई, तो इससे हम पढ़ते हैं ज़्यादातर ई की मात्रा। बीच में भी हुआ तब भी ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ते हैं। और क्योंकि ह्यूमैनिटी शब्द बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई, तो ह्यूमैनिटी। तो ऐसे हमारा बन जाता है टॉप। तो चलिए टॉप को भी पढ़ लेते हैं। देखिए हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप टॉप को हम पढ़ने वाले हैं। तो टी को हम पढ़ रहे हैं ट, और इसे ट ही पढ़ा जाता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और इंग्लिश में आपको टी दिख गया तो इसे ट ही पढ़ते हैं। त कोई नाम हो गया हिंदी का उसमें पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे टी आपको दिख गया तो इसे ट नहीं, मतलब त नहीं, त भूल जाइए, इसे ट ही पढ़ते हैं हमेशा ट। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसे ट ही पढ़ेंगे। ट यानी टी को हमने ट पढ़ लिया और यहाँ पे जो ओ ऐसे हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा, ज़्यादातर ओ को ओ ही पढ़ा जाता है ज़्यादातर, लेकिन इसके और भी रूल्स है जो हम आपको बताएंगे ही। उसके बाद पी है, तो पी को प ही पढ़ते हैं। तो टॉप इस तरीके से हमने इसे पढ़ लिया, टॉप पर्सन। तो चलिए पर्सन को भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड पढ़ेंगे। पी को हम पढ़ेंगे पर, यहाँ पे पर, उसके बाद सन, इसे हम तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए पी को हम पढ़ेंगे प और उसके बाद ई आर है। तो जब भी ई आर किसी भी वर्ड के लास्ट में या बीच में आपको दिख जाए तो ज़्यादातर जो हमारा इसमें ई होता है इसे हम अ पढ़ते हैं। अ पढ़ते ज़्यादातर ये अ में बदल जाता है जब भी ई आर वर्ड में हो, कोई भी वर्ड में ई आर एक साथ हो तो उसमें ई को हम ज़्यादातर अ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने अ लिख दिया। फिर आर को क्या पढ़ते हैं, आर को र पढ़ते हैं। तो पर हो गया पर, फिर यहाँ पे एस है तो एस को स पढ़ते हैं, पर स। फिर उसके बाद ओ है, देखिए ओ है इसे हम अ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ एन हो, ओ एन एक साथ, कोई भी वर्ड के लास्ट में ओ एन एक साथ हो तो यहाँ पे हम ओ एन में
जो ओ होता है उसे हम अ पढ़ते हैं और एन को न पढ़ते हैं। तो अब जब भी आपको वर्ड के लास्ट में ओ एन दिखे तो यहाँ पे हम ओ को अ पढ़ते हैं। तो क्या बना, पर्सन, पर्सन। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं मोस्ट। तो देखिए मोस्ट में क्या है, मोस्ट में सबसे पहले एम, एम को म पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है ओ, तो ओ को की मात्रा पढ़ते ही हैं, तो मो हो गया मो, और एस को स पढ़ते हैं और टी को ट, मोस्ट। और यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने यहाँ पे एस को आधा लिखा है, वैसे तो पूरा हमारा बन गया मोस्ट, लेकिन देखिए इसका भी मैं आपको रूल बता ही देता हूँ कि हमने मोस्ट में एस को आधा क्यों लिखा। तो देखिए जब भी कोई भी दो कॉन्सेंट एक साथ दिख जाए, यानी दोनों एस और टी दोनों कॉन्सेंट हैं और दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पे जो पहले वाला कॉन्सेंट होता है उसका आवाज़ आधा हो जाता है, और आधा हो जाता है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका आवाज़ आधा लिखा है, इसलिए मोस्ट में हमने इसका आधा लिखा है और टी का पूरा लिखा है क्योंकि वो बाद में है। रिचेस्ट, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं रिचेस्ट को। तो पहले में से रिच, रिच और फिर एस्ट, तो इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए दो शब्द से मिलके बना है रिच और एस्ट, दो शब्द से, तो इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर को हम र पढ़ेंगे और जो आई है इसे हम ई की मात्रा, आई को ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ा जाता है, लेकिन आई भी पढ़ते हैं और भी कई प्रकार से उसे पढ़ा जाता है, वो रूल के हिसाब से हम देखेंगे जब भी उसके सिचुएशन आएगा। जैसे आई के बाद अगर आपको दिख गया आर, तब ये जो आई का स्वर हो जाता है वो हो जाता है अ का, लेकिन यहाँ पे आर नहीं है। तो यही बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रूल्स आपको दिख जाएंगे जो कि सीखना सच में इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आई को हम ई पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सी एच, जब भी आपको सी एच एक साथ दिख गया ना, सी और एच दोनों एक साथ, तो इसे हम च पढ़ते हैं। तो च मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो रिच हो गया, रिच हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर ये एस्ट, देखिए ई को तो एक ही मात्रा पढ़ाई जाता है तो हमने एक ही मात्रा लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए एस और टी फिर से दो कॉन्सेंट एक साथ हैं, तो यहाँ पे हम एस को आधा स और टी को पूरा ट। हो गया ना। इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर से यही वीडियो बना दूंगा, फिर से यही वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अगर कमेंट बॉक्स में आपने लिख दिया कि आपको कोई भी डाउट है, तो कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से आपके लिए, सिर्फ आपके लिए यही वीडियो फिर से बनाऊँगा। रिच एस्ट, रिच एस्ट। और वैसे आप इसे एस्ट को याद भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे शब्द के अंत में आता है, जैसे कि ब्यूटीफुल एस्ट, बहुत ही सारे आता है, बिग एस्ट, स्मॉल एस्ट, बहुत सारे शब्द के अंत में ये एस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप याद कर सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ लेते हैं एंड। तो चलिए एंड को भी पढ़ लेते हैं। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए ए को तो हम एक ही मात्रा पढ़ते ही हैं, लेकिन ए को कई प्रकार से पढ़ा जाता है। देखिए जब भी ए शुरुआत में हो ना, जैसे कि एंड में ए शुरुआत में, तो इसे ए की मात्रा या फिर अ, दो प्रकार से पढ़ते हैं, या तो ए की मात्रा या तो अ। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ए को ए पढ़ रहे हैं। तो ए को हमने ए पढ़ लिया, एन को न और डी को ड। अगर आपने वीडियोस देखी है, अगर आपने 12 खड़ी भी पढ़ी है ना, तो आपको पता ही होगा कि एन को क्या पढ़ते हैं, एन को न पढ़ते हैं, डी को ड पढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये सिंपल सा रूल है। तो ए न ड एंड, एंड यहाँ पे जो एन है, मतलब एन है, इसका स्वर आधा आएगा। जो न है मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन जो परफेक्ट इंग्लिश में इसका आधा ही स्वर आएगा। तो एंड, डी का पूरा आएगा लेकिन एन का आधा। देखिए इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर करना चाहता हूँ। अब हम इसे पढ़ लेते हैं ओनली को। यहाँ पे देखिए ओनली में जो ओ है इसे हम पढ़ रहे हैं ओ, ज़्यादातर ओ को ओ ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसको और भी बहुत से रूल्स हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे फिर से ओ एन है, लेकिन हम यहाँ पे ओ को अ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ओ को ओ पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ड की लास्ट में नहीं है। मैंने बोला था कि वर्ड की लास्ट में हो तब हम ओ को अ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड के लास्ट में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम ओ को ओ ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो सिंपल सी बात है ओ को ओ ही ज़्यादातर पढ़ा जाता है। और एन को न पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑन हो गया, ऑन हो गया ना, ऑन हो गया। फिर उसके बाद है एल और वाई। देखिए एल और वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में आपको एल और वाई एक साथ दिख जाए ना, तो इसे आप ली पढ़ोगे। ये कॉमन शब्द है एल और वाई, जहाँ पर भी आपने देख लिया ना वर्ड के लास्ट में, सिंपल सी बात है, इसे आप पढ़ लेना ली और कुछ नहीं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो ऐसे हमने इसे ओनली तो पढ़ लिया, उसके बाद हम इसे भी पढ़ते हैं लेस को। देखिए यहाँ पे हम एल को पढ़ेंगे ल, एल को ल पढ़ते हैं, जो कि लेस में एल को ल पढ़ते हैं। उसके बाद ई है, तो ई को ज़्यादातर ए की मात्रा पढ़ा जाता है, तो बन गया ले। और यहाँ पे देखिए 2 बार एस है। आपको जब भी 2 बार डबल डबल शब्द दिखे, 2 बार बी हो, 2 बार एस हो, 2 बार
कुछ भी हो, 2 बार सी हो, 2 बार कुछ भी हो, 2 बार कुछ भी हो, तो वहाँ पे एक की साउंड आती है, दूसरा वाला साइलेंट रहता है। जैसे ये वाला हमारा मान लीजिए साइलेंट है और ये वाले की आवाज़ आ रही है, एक एस की साउंड आएगी, सिर्फ एक एस की। जैसे एप्पल, एप्पल ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एप्पल, एप्पल नहीं, 2 बार पी की साउंड नहीं आएगी, एप्पल एप्पल, सिर्फ एक वाला पी का साउंड आएगा, 2 बार नहीं। तो ऐसे ही हमारा ये लेस बन गया। तो चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। लेस देन 100 एंड मोस्ट ऑफ बट वी कैन सेव अर्थ। देखिए अर्थ में आपको इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ये वीडियो में सारे के सारे इस वर्ड्स को मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी और लंबी वीडियोज़ आप देखते हो नहीं, तो मेरी भी मजबूरी है, छोटी बनानी पड़ती है। तो चलिए हम अर्थ को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने अर्थ की स्पेलिंग लिख दिया, फिर उसके बाद देखिए जब भी ई और ए, यहाँ पे रूल आप समझ लीजिए, रूल मैं बता रहा हूँ, रूल जब भी ई और ए आपको एक साथ दिख गया और उसके बाद आर हो, आर जब भी ई और ए एक साथ हो उसके बाद आर हो, तो यहाँ पे आप जो ई और ए होता है इसे आप पढ़ते हो अ, ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसे आप पढ़ोगे अ पढ़ोगे, फिर आर को र। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी ई और ए एक साथ हो उसके बाद आर हो, तो ई और ए को हम अ पढ़ेंगे और आर को तरह पढ़ते हैं, और यहाँ पे टी एच को हम पढ़ेंगे थ। टी एच को ज़्यादातर थ पढ़ा जाता है, लेकिन और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे टी एच को थ भी पढ़ते हैं और टी एच को पढ़ते हैं द भी, तो वो बाद की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे टी एच को हम पढ़ते हैं थ। तो अर्थ, अर्थ कोई भी दिक्कत आई नहीं आनी चाहिए और आएगी भी नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना मैं। एंड वी हैव एबिलिटी, तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं एबिलिटी को। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ए आपको जहाँ पर भी आपको शुरुआत में दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में ए, तो इसे ज़्यादातर ए या फिर अ दो प्रकार से पढ़ते हैं, या तो ए पढ़ेंगे या तो अ, लेकिन यहाँ पे हम इसे पढ़ रहे हैं ए। तो चलिए लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया है ए, फिर बी को ब ही पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, तो बी हमने लिख दिया है, बी का ब। और जो ई है इसे हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। ये जो आई होता है इसे ज़्यादातर ई पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग गलत पढ़ लेते हैं, जैसे हर जगह उसे ठूस देते हैं आई को आई, लेकिन ये गलत है। आई को ज़्यादातर ई पढ़ते हैं, लेकिन आई को आई भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अलग सिनेरियोज में होता है जो कि हम आपको बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। ए बी हो गया, एल को ल, और वहाँ पे फिर से आई है, तो आई को ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ते हैं। ए बी ली, टी को ट, और देखिए वाई, वाई क्या है, ये बड़ा शब्द है और लास्ट में वाई, तो यहाँ पे हम आई को पढ़ेंगे, मतलब वाई को पढ़ेंगे ई की मात्रा। अगर आपने रूल नहीं देखा, मतलब रूल अगर आप भूल गए तो फिर से स्किप कीजिए वीडियो को, स्किप कीजिए वीडियो को और इसका रूल देख लीजिए, मैंने पहले आपको बता रखा है। तो देखिए क्या बना हमारा, एबिलिटी, एबिलिटी। तो ऐसे करके हमने इसे भी पढ़ लिया। तो आई होप एवरीवन आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको कोर्स चाहिए जिसमें हमने आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखा रखा है, आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, रीडिंग सिखाएंगे, आपको इंग्लिश लिखना सिखाएंगे, ट्रांसलेशन सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश बेसिक इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। तो अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको कोर्स दे सकें। फिर वहीं पे व्हाट्सएप पे आपको बात होगी कि कोर्स का प्राइस कितना है, कोर्स आपको कितने रुपए में दिया जाएगा और कोर्स के लिए पेमेंट करने का क्या तरीका है, तो ये सब आपको व्हाट्सएप में बताया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।